नमस्ते। मैं आज आप लोग को इतिहास के प्रमुख अध्याय प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक एवं प्रेरणा स्रोत रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक तर्क है। वो तर्क के अंतर्गत ये है कि ये वर्ल्ड पूरे विश्व में पहली बार हुआ और विश्व के सभी देश, जिसमें 37 देश इसमें भाग लिए थे। लगभग 37 देश ही नहीं है वर्ल्ड में, और देश हैं, मगर कहीं न कहीं इस विश्व युद्ध में जुड़े रहे हैं। जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं, भारत भी एक देश है, मगर भारत इंग्लैंड के अधीन था, तो इंग्लैंड की ओर से उन्होंने इसमें भाग लिया। ऐसे ही बहुत सारे देश थे जो किसी न किसी देश के साथ संलग्न थे और वो जुड़े हुए थे। तो निसंदेह सभी देशों ने इसमें भाग लिया है, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध या ग्लोबल युद्ध का नाम दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ है और लगभग 11 नवंबर 1918 को ही खत्म हुआ है। तो निसंदेह इसके पीछे का कारण यदि अपन कहें तो युद्ध तुरंत नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण पहले से कार्यरत रहते हैं। उसमें तो महत्वपूर्ण कारण ये रहा है, साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर था, विश्व में गुप्त संधियां हो रही थी और विभिन्न गुटबंदियां थी, जिसके कारण और लोगों में अपने अपने देश को यूरोप महाद्वीप के नक्शे में अपने देश को बहुत ऊपर देखना चाहते थे। ये बहुत बड़ा कारण था उधर राष्ट्रीयता, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में इतने सारे देशों ने भाग लिया है। अब यदि अपन देशों का यदि आकलन करें तो निसंदेह इसमें देशों का जो विभाजन हुआ वो गुटों के रूप में हो गया था। एक तो धुरी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र का निर्माण 1882 में हुआ था। तो 1882 में जो धुरी राष्ट्र का निर्माण हुआ उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली थे, और मित्र राष्ट्र में जो प्रमुख राष्ट्र थे 1907 में गठित हुआ, उसमें फ्रांस, इंग्लैंड एवं रूस थे। तो ये दो गुटों के निर्माण के बाद ये विश्व युद्ध पूरे वर्ल्ड में युद्ध के रूप में प्रचारित हो गया। तो निसंदेह अपन प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन अपन किए हैं, मगर मुख्य अध्ययन के रूप में यही कहेंगे, इसके पीछे युद्ध के पीछे एक तात्कालिक कारण भी था, और वो तात्कालिक कारण के रूप में अपन कहेंगे ऑस्ट्रिया के युवराज की सर्बिया के द्वारा हत्या। सर्बिया भी एक देश था और सर्बिया में एक ऐसा संगठन था, आतंकवादी संगठन, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या की थी। निसंदेह इसकी हत्या का एक कारण विश्व युद्ध का कारण बना है। वैसे यदि अपन देखें विश्व युद्ध को किसी एक देश को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, न ही जर्मनी को न ही इटली को, इसमें सभी राष्ट्र कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या जो हुई उसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि यदि युवराज की हत्या हुई है तो जिम्मेदार तुम हो, युद्ध को रोका जा सकता था, मगर सर्बिया ने इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर कुछ आया नहीं तो ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए आगे बढ़ना पड़ा और ऑस्ट्रिया आक्रमण कर दिया सर्बिया पर। निसंदेह सर्बिया का साथ देने के लिए रूस पहुंच गया और ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी, और ये युद्ध धीरे 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 प्रचारित होते हुए बहुत व्यापक हो गया। निसंदेह फिर जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया 1 अगस्त को 1914 को, और उसके बाद 2 अगस्त को उन्होंने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, और 3 अगस्त को रूस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। तो ये ऐसे घटनाक्रम क्रमशः होते चले गए और ये विश्व युद्ध प्रचारित होते गया और आगे बढ़ता गया। मगर इसी समय इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसको अपन कह सकते हैं 1917 में रूस विश्व युद्ध से हट गया, क्योंकि वहां गृह युद्ध हो रहा था। और 1917 में ही 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका युद्ध में प्रवेश किया है। तो युद्ध में प्रवेश करने के पीछे का एक बड़ा कारण अपन यही कहेंगे कि जर्मनी ने जो जहाज में जो यात्री बैठे थे, 128 यात्री बैठे थे अमेरिका के, उसको डुबो दिया था, जिसके कारण अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। निसंदेह जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तब तो विश्व युद्ध का स्वरूप और विभत्स हो गया, भयानक हो गया। और निसंदेह उस समय जर्मनी के पास जितनी सेनाएं थी वो लगभग समाप्त हो गई थी और उसको 1918 में आखिरकार युद्ध से हटना पड़ा, और 1918 में जर्मनी युद्ध से हट गया। तो धीरे धीरे जर्मनी हट गया, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों युद्ध से हट गए और युद्ध यहीं पे समाप्त हो गया। तो इससे ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त तो हुआ, क्योंकि समाप्त तो होना ही था, क्योंकि जर्मनी के पास सेना सब समाप्त हो चुकी थी, मगर ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ था।
इसको अपन कहेंगे विराम हुआ था। और 20 वर्ष के बाद पुनः द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के द्वारा ही शुरू किया गया। मगर हम इस पॉइंट पर एक बात और गौर करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो विश्व की क्या स्थिति रही होगी। तो निसंदेह उस समय की स्थिति बड़ी भयावह थी। बहुत सारे लोग काल कवलित हुए, बहुत सारे घर बेघर हो गए, बहुत सारे कुछ जो सेना में भाग लिए थे वो उनकी मृत्यु हो गई। तो लगभग महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। ये बहुत बड़ी एक परिणाम के रूप में था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणाम सामने आए और निसंदेह इससे विश्व में बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन भी आया। ऐसा नहीं प्रथम विश्व युद्ध को अपन एक तबाही के रूप में ही नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्र थे जो उस समय अपने आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे थे। उनको भी अवसर मिला कि हम भी इस विश्व युद्ध में अपने स्वतंत्रता के लिए आगे आएंगे। तो निसंदेह अपन वही कह सकते हैं कि 18 में युद्ध समाप्त हुआ और 1919 में वर्साई की संधि हुई और इस संधि के द्वारा जर्मनी के ऊपर सबसे ज्यादा शर्तें लागू की गई और उन शर्तों को जर्मनी को उस समय मानना ही पड़ा। और उसी कड़ी में अपन एक लाइन और कहेंगे कि 1920 में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और इस राष्ट्र संघ के निर्माण में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वुडरो विल्सन, उन्होंने इस संगठन के माध्यम से विश्व से ये आह्वान किया कि विश्व में अब युद्ध ना हो। मगर राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया और युद्ध यद्यपि विराम हो चुका था। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप लोग को, इस विश्व युद्ध के बारे में मैं आप लोग को जितना भी बताई हूँ उससे संबंधित और जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके हर प्रश्नों का जवाब दूंगी, वीडियो बनाऊंगी और मुझे आप लोग को सुझाव की अपेक्षा रहेगी और मैं आपके सुझावों का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।